चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे वृत्त संबंधी क्षेत्रफल, तो आपका चैप्टर चल जाता है त्रिज्यखंड वाले चल जाता है। ठीक है, उसका आज पहला सवाल करेंगे। ठीक है, पहला सवाल करेंगे। उसमें क्या दे रखा है, कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। 3:10 से 3:20 के बीच इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले हम एक थोड़ी सी घड़ी बना देते हैं ताकि बच्चों को अच्छा तरीके से समझ में आए। तो हमने एक घड़ी बना दी, इसमें तो 12 यहाँ होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये ऐसी घड़ी होती है। पहले केवल मिनट वाली सुई बनाएंगे, हमें केवल और सुइयों की जरूरत नहीं, केवल मिनट वाली की बात करिए। हमने मिनट वाली सुई बना दी। पहले कितने पे? 3:10 पे। तो 10 मिनट पे 10 पे कहाँ होगी, यानी ये आपकी ये होगी आपकी ये 2 पर। सही हो गई। अब 20 मिनट के बीच, यानी अब फिर कहां से आ गई, 20 मिनट पर आ गई। यहां से ये चलकर आ गई, मूवमेंट करके आ गई बेटा, ये आपकी 20 मिनट पे आ गई। तो आप अगर इसको इससे ऐसे कर मिला दो तो ये बेटा त्रिज्यखंड बन गया। तो ये त्रिज्यखंड बन गया। ये इसमें थीटा, ये आपको थीटा पता होना चाहिए। ठीक है, और ये कितनी चली, 10 मिनट चली। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए घड़ी की जो मिनट की सुई होती है 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। पहली बात ये पता होनी चाहिए। सही, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, पहले ये देखते हैं। देखो 1 मिनट में सुई जो होती है बेटा आपकी कितनी चलती है बेटा, 360 पूरा एंगल होता है, तो कितना हो गया 360, और कितनी 60 मिनट चलती है, यानी 60 से हम इसको भाग कर देंगे तो ये काट दिया 6 36, ये आपके आ गया 6 डिग्री, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, अब कितनी मिनट होनी बेटा, 10 होनी। 10 मिनट में कितने डिग्री कोण हो जाएगा, 10 मिनट में कोण जो होगा बेटा कितना हो जाएगा, 6 गुणा 10 बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया। अब हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए, तभी हम इसका त्रिज्यखंड का निकाल पाएंगे। अगर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला नहीं पता है तो आपसे ये सवाल नहीं होगा। ठीक है, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला लिख देते हैं। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, हाँ सानिया को याद भी है, बोल लीजिए। ठीक, हाँ सारे बच्चे याद रखा करो। ठीक है, कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब देखो यहाँ आर कितना है बेटा, कितनी लंबी है, वो आर हो जाएगी आपकी। आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा बेटा आपकी 7 सेंटीमीटर। कितना, 7 सेंटीमीटर जो है आपकी त्रिज्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे, आर 7 रखेंगे। पाई का मान जो कटता हो तो लगा दो, नहीं कटता हो तो नहीं लगाना है, तो पाई में ही आंसर दे देना। ठीक है, तो हम यहाँ पर पाई का मान जो है लग जाएगा, क्योंकि 7 आ रहा है तो 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। पाई का मान कितना होता है, 22/60। आर का मान 7 गुणा 60। थीटा कितना आया आपका, 60 बटे कितना, 360। 360 ये हो गया गुणा 360। काटो, 7 से 7 गया, चल बसा, 0 से 0 चल बसा, 6 36 हो गया। सही है, अब इसको निकालेंगे, 2 से काट दिया, कितना 11 11, ये आ गया 3। सही है, 11 77 77 77 बटे 3। आप इसमें भी आपका आंसर आप छोड़ सकते हो। आपका आंसर यहाँ पर सही लिख जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आप लगा दोगे, आपको ये आंसर पूरा हो जाएगा। ठीक है, आपका नंबर नहीं काटेगा, पूरा हो जाएगा। लेकिन आप इसको भाग कर दोगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। आप इसके चाहे तो भाग कर सकते हो, 3 से भाग करो तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, कितने बचे, 1 बचा, 3 पंजे 15, पॉइंट लगाया, कितने बचे, 2 बचा, तो 2 बचा, 0 लग गया, तो 3 6 18, फिर कितना 3 6 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, दोनों तरीके से आपका आंसर जो है क्लियर आ गया। ठीक, अब तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें आप केवल आप मिनट वाली सुई ही बनाना और बाकी आपको पूरा हो जाएगा। ठीक, ये सवाल में कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को तो बताएं, नहीं दिक्कत है ना किसी बच्चे को। ठीक, तो अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, ये वाला आपका सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए बेटा अब दूसरा सवाल देखते हैं। पहला तो आपका हो चुका था कंप्लीट, अब दूसरा देखते हैं इसमें क्या करें। ये भी देखो घड़ी वाला ही सवाल है आपका, बिल्कुल घड़ी। अब इसमें हम घड़ी नहीं बनाएंगे क्योंकि घड़ी हमने पहले बनाकर दिखा चुके हैं। तो इसमें कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, सही है, यानी आर बराबर आपका कितना है, 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में आपको क्या जितना क्षेत्रफल बनाया वो ज्ञात करना। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा सवाल, देखो पहले आर बराबर कितना हो जाएगा बेटा आपका 14 सेंटीमीटर। सही है, देखो 1 मिनट में बना कोण कितना होता है बेटा,
आपको याद होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव पूछ भी सकता है कितना 6 डिग्री में। तो 5 मिनट में, तो 5 मिनट में बना कोण, 5 मिनट में कितना कोण बन जाएगा बेटा, देखो 6 × 5 यानी आपका 30 डिग्री हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब 6×5 = 30 हो गया। ठीक, अब हमें क्या निकाला है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना। वही सुई जो त्रिज्यखंड में चलती है, क्यों ऐसे करके आप देखोगे उसको ऐसे करके ऐसे चलती है, यानी ये आपकी सुई है ऐसे करके ऐसे चलेगी, त्रिज्यखंड बनेगा। आप चाहे इधर से ऐसे ले लो तो भी त्रिज्यखंड बनेगा। मैंने त्रिज्यखंड के आपके कौन कौन से होते हैं, देखो घड़ी के पेंडुलम होता है वो भी त्रिज्यखंड में ऐसे करके चलता है। ठीक है, वो भी याद रखना। और गाड़ी का वाइफर होता है, वो जो ऊपर शीशा साफ करता है, वो भी त्रिज्यखंड के रूप में चलता है, बार बार इधर से उधर जाता है, या फिर त्रिज्यखंड के रूप में चलते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसका क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, सो अभी हमने पिछले सवाल बताया था क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक, सही, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। थीटा आपको कितना है, 30 डिग्री आया। ठीक है, हाँ, पाई का मान देखो हम तभी लगाएंगे जब कटेगा, अगर नहीं कटेगा तो हम इसका मान नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें केवल हाई स्कूल में ये बताया जाता है, केवल सवाल करने का तरीका आना चाहिए, ये आंसर उसको एग्जैक्ट नहीं चाहिए होता है, क्योंकि पाई में ही आंसर दे देते हैं, एग्जैक्ट आंसर ही उसकी नहीं मांगता है एग्जाम में। ठीक है, तो पाई का मान कितना होता है बेटा, 22/7। आर क्यों, आर 14 है इसलिए कट जाएगा, तो ये यहाँ पर 14 × 14। थीटा कितना आपका 30/360। ये हो गया, काटो, 7 दूनी 14, सही है, 0 से 0 कट गया, सही है, काटो, कितना जाएगा, 12 आ जाएगा, 36 काटा 12 आ गया। अब फिर काटो, 2 से काटेंगे हम, ये 11 आ गया, ये आ गया आपका 6 आ गया, फिर 2 से काट दीजिए, कितना आ गया, 3 आ गया, सही है। अब 11 को 14 से गुणा कर लेंगे, 11 को 14 से गुणा करके और 3 से भाग कर लेंगे। आप 11 लिख देते हैं, 11 × 14 और बटे 3, सही है। 11 14 से हम गुणा कर लेते हैं, तो 11 14 लिख दिया, और यहाँ 11, 11 चौक 44, और 11 एकम 11, कितना हो जाएगा, 154। हासिल 4 लगे थे ना, 11 चौक 44, हासिल 4 लगे, 154 आ गया। तो आपको कितना आएगा, 154/3। आप इसमें भी आंसर छोड़ सकते हो, तो आप पॉइंट लगा के कर सकते हो। ये आपका सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में सुई दे रखी तो सेंटीमीटर में आएगा, अगर जिस यूनिट में होगा उसका स्क्वायर लग जाएगा क्षेत्रफल में। ठीक है, आप इतना छोड़ सकते हो, आपका पूरा आंसर आ गया। लेकिन आप जैसे बच्चे कहते हैं यार बेटे में इसमें भाग लगा है तो इसको सॉल्व कर दे, 3 से आप क्या भाग भी कर सकते हो, तो 3 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे करके भाग कर लेना, ज्यादा सिंपल तरीके से मैं बता दे रहा हूँ ताकि कोई किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। करो, 3 पंजे 15, काट दिया, कितना बचा, 4 बचा, और 3 एकम 3 हो गया, कितना बचा, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 हो गया, 3 3 9 हो गया। अब पॉइंट 0 आता रहेगा तो ये 9 होता रहेगा, ये 3 3 आता रहेगा। ठीक है, तो आप इसको कितना लिख सकते हो, 51.33 डेटा चलता रहेगा, ये कितना आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप इसमें से कोई सा भी आंसर अगर आप चाहो तो यहाँ तक अगर बच्चा कर देगा तो उसको पूरे नंबर देगा एग्जाम में, ये बात याद रखना। और उससे ज्यादा इतना कर देगा तो और अच्छी बात है, सही है, और इससे ज्यादा और कर देगा तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो एग्जैक्ट आपका ये है, आप यहाँ तक छोड़ सकते हो, आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताएं, तब तक के लिए गुड बाय। तो हमें उम्मीद है ये सवालों में किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी इस एक्सरसाइज के सारे सवाल कराएंगे हम। ठीक है, मतलब सभी के कराएंगे, पूरी किताब आपको करा देंगे। देखो आप हमारे चैनल पर जाकर जो है आप सारे सवालों को देख सकते हैं। त्रिकोणमिति के आपके सारे सवाल हो गए हैं, अभी दूसरा टॉपिक हमने शुरू करा है, सही है, ये हम देख सकते हैं। उसमें जाकर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आए तो कमेंट में जरूर बताएं, कोई भी सवाल हो तो पूछ लें, हम कमेंट में उसका जवाब जरूर देंगे। ठीक है।